है और inclined plane, suppose if you are having one inclined plane on this inclined plane, okay, if you keep a pen like this, okay, and if you increase the angle, iska angle ab dheere dheere badhao with the ground, okay, so you can see that the pen will slide, okay, after some time. So the pen will start its impending motion. Yes or no? Do you agree this or not? Bolo. Okay. So what is angle of repose? Let us see. All of you can see this whiteboard? Yes. Whiteboard दिख रहा है बेटा? बोलो. Yes, sir. Okay. So now it is the minimum angle, okay, at which the body will start its impending motion. Okay. So angle of repose we denote it by alpha. Okay. So we will write it alpha. So suppose the weight of body is W. Okay. So first of all, if I draw the FBD of this figure, so from the center always you show the weight first. Okay. Center से सबसे पहले आपको क्या दिखाना है? Weight दिखाओ body का. So weight is going to act like this. Correct. What we are studying right now? Angle of repose. So what is that angle of repose? It is the minimum angle. It is the minimum angle, okay, minimum angle at which the body will start its impending motion. Okay, is it clear? So impending motion means if I go on increasing the angle, then the body will start its motion. So if its motion takes place, then is it possible that the motion will go along this direction? Plane जैसा जैसा increase होगा तो इसका जो motion है body का, it will be in this direction. Yes or no? Correct? Yes. Okay. Yes. So now see, if this is angle alpha, so if I draw a vertical line here, okay, with this axis, now we are considering this as the y axis. देखो ये जो axis है, okay, we are considering this as y, okay, and this side, okay, this side as x axis. ठीक है, देखो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये अपना x एक्सिस हो गया, दिस इज अवर x एक्सिस एंड वी आर कंसीडरिंग दिस एज द y एक्सिस. ओके, तो इसके हिसाब से भी रिजॉल्व करेंगे. सो इफ दिस एंगल इज अल्फा हियर, सो व्हाट इज दिस एंगल, यू टेल मी. अल्फा. ओके, तो अभी इसका वेट क्या है, देखो ये इसका वेट w है. वेट विल ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो व्हाट इज दिस कंपोनेंट, बोलो. W cos theta. W cos अल्फा. W cos अल्फा. करेक्ट, यहाँ पे एंगल अल्फा है ना, करेक्ट है कि नहीं, बोलो. तो ये कंपोनेंट हो गया W cos अल्फा एंड ये वाला जो कंपोनेंट है अलोंग दिस डायरेक्शन, ओके, ये कंपोनेंट क्या रहेगा आपका, बोलो. W sin theta. W sin अल्फा. W sin अल्फा, बराबर है. सो अभी सबसे पहले आपने वेट बना लिया, फिर वेट के वजह से क्या आता है, बोलो. नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप जाने का. वेट के वजह से क्या आता है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे दिखाओ. तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ दिस ब्लॉक विल बी n लाइक दिस. यस और नो, बोलो. करेक्ट है. ओके, अभी ये ब्लॉक का मोशन देखो. मोशन ऑफ दिस ब्लॉक इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो इट्स फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन विच डायरेक्शन, बोलो. टेंजेंशियल एंड ऑपोजिट टू ओमेगा sin. यस, टेंजेंशियल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन. तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बोलो यहाँ पे, बोलो. फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट लाइक दिस. यस और नो. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहेगा, म्यू एन रहेगा. करेक्ट. म्यू एन. हाँ, तो म्यू जो है वो म्यू एस है. इसमें याद रखने का, हमेशा फ्रिक्शन में जो भी म्यू लिखते हैं अपन, दैट इज योर म्यू एस, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. यस और नो, बोलो. करेक्ट है कि नहीं. ओके. यस सर. ओके, तो अभी सबसे पहला क्या करने का, इसमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करने का फ्रिक्शन में. दैट इज योर सबमिशन एफ ऑफ y इक्वल्स टू 0.
तो वाई डायरेक्शन में बोलो कौन सा फोर्सेस है, ऊपर कौन सा फोर्स जा रहा है, बोलो एन नॉर्मल और नीचे कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है माइनस ओमेगा कॉस अल्फा। हाँ ओमेगा नहीं है वो, डब्ल्यू है, वेट है। हाँ सॉरी डब्ल्यू। हाँ तो डब्ल्यू कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0, तो एन इक्वल्स टू क्या आ गया अपना, डब्ल्यू कॉस अल्फा। ओके, तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ यू राइट डाउन सब्मिशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स डायरेक्शन में देखो कौन सा फोर्स है, बोलो। तो फ्रिक्शन और mg। हाँ ये जो है W, लेफ्ट साइड जो फोर्स आ रहा है नेगेटिव लो, राइट साइड जो फोर्स जा रहा है उसको पॉजिटिव ले लो, तो ये क्या हो गया माइनस W साइन अल्फा। ओके, और ये राइट साइड में जा रहा है म्यू एस इंटू एन, तो ये प्लस, हाँ तो प्लस म्यू एस इंटू एन, करेक्ट, इक्वल्स टू 0। दो ही फोर्स है ना अपना, दो ही फोर्स है, यस इक्वल्स टू 0। तो ये W साइन अल्फा इस तरफ ले लो, तो क्या हो गया म्यू एस, एक काम करो, हाँ इसको म्यू एस एन, ओके, इज इक्वल्स टू योर W साइन अल्फा हो गया। ठीक है, बराबर है कि नहीं, बोलो। ठीक है, अभी n का वैल्यू हम लोग ने इक्वेशन 1 में क्या मिला, दैट इज W cos अल्फा, बराबर है। सो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 का वैल्यू हियर इन दिस प्लेस ऑफ n। ओके, आ समझ में, बोलो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे म्यू एस इज इक्वल्स टू एन के जगह पे W cos अल्फा लिखेंगे, लिख सकते कि नहीं लिख सकते ऐसा, बोलो। यस और ये W साइन अल्फा लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये W cos अल्फा नीचे ले लो इसके, तो क्या आ गया, म्यू एस इज इक्वल्स टू W cos अल्फा अपॉन सर W sin अल्फा अपन कॉस अल्फा। यस करेक्ट, तो W साइन अल्फा अपॉन W cos अल्फा। ठीक है, तो इसमें से ये W और ये W कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया फिर अपना म्यू एस इज इक्वल्स टू tan अल्फा। वेरी गुड, ओके। तो इसमें से फिर क्या मिल रहा है, देयरफॉर व्हाट यू आर गेटिंग, देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। हाँ, tan इनवर्स ऑफ म्यू एस, वेरी गुड। ओके, सो फाइनली यू हैव गॉट दिस इक्वेशन, दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। तो इसमें से आपको ये मालूम पड़ा कि दिस इज सपोज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू एस, इस तरफ ले लिया। अभी कल आपने पूछा था बट मैं लिखता हूं, बट एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बट योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई इक्वल्स टू क्या था, कल हम लोग ने पढ़ा था, दैट वाज tan इनवर्स ऑफ म्यू एस, करेक्ट। कल पढ़ा था ना, टैंगो ये हम लोग ने निकाला था फाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला। ओके, करेक्ट। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, बट दिस फाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज tan inverse of phi, tan inverse of mu. Okay, so from equation 2 and 3 what you can conclude, from equation 2 and 3 what we can conclude, alpha is equal to phi. Alpha is equal to phi. Yes, so we can from equation 2 and 3 we can write down that your alpha is equals to phi. So what is happening, actually we are proving that whenever the body will start its impending motion, at that point of time your angle of repose is equals to your angle of friction. Yes or no? Friction, yes sir. समझे कि नहीं। तो बॉडी जब भी ऑटोमेटिकली अपना मोशन, इंपेंडिंग मोशन जब भी स्टार्ट करेगा, ओके, तो उस टाइम पे आपका एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन सेम हो जाएगा। आया समझ में, बोलो एकदम क्लियर हो गया ये। तो ये प्रूफ आपको एग्जाम में आता है, 5 मार्क का पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज करके, समझे कि नहीं। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज एकदम क्लियर होगा सबको, बोलो। ओरल एग्जाम में पूछेंगे आपको व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, so you should say it is the minimum angle at which the body will start its impending motion. Yes or no? Bolo. Yes sir. Correct. Okay, just a minute, wait.
So if you want to take the screenshot of this, take it. Okay. थोड़ा minimize करना है तो बोलो, कर देते हैं minimize. Okay. Take the screenshot. Then we'll now start with the numericals of friction. ओके हो गया, कंप्लीट हो गया, बोलो। यस सर। लिया ना स्क्रीनशॉट? चलो फिर नेक्स्ट इस पे जाते हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। इसमें दो ही आपको स्टैटिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करना है हर प्रॉब्लम में। सिंपल है, सबमेशन एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 यूज करने का पहले, उसके बाद क्या यूज करने का, सबमेशन एफ ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो आपके नोट्स में भी मैंने आपको दिया हुआ है ये सब, देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट वगैरह, एंगल ऑफ रिपोज जो है वो भी दिया हुआ है, सब प्रूफ वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, जो भी आपको नोट्स मैंने दिया ना क्लासरूम में। ठीक है, इसमें देखो अभी क्लास वर्क प्रॉब्लम में सबसे पहला प्रॉब्लम देखो क्या बोला है, ये देखो क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्या बोला क्वेश्चन में? ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको अगर आपका एमसीक्यू रहेगा एग्जाम में तो 2 मार्क्स का आ सकता है, या फिर 5 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं फ्रिक्शन में से। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ वुडन ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द फोर्स पी। आपको क्या निकालने का है इसमें, फोर्स पी, ये जो अननोन फोर्स है। ओके, रिक्वायर्ड टू पुल एंड पुश। ओके, तो फर्स्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे फोर्स पी क्या रहेगा। ओके, एंड सेकेंड टाइम वी आर पुशिंग द ऑब्जेक्ट, सो व्हाट विल बी दी फोर्स पी। ओके, आपको क्या बोला है, वेट ऑफ द ब्लॉक इज 100 न्यूटन। ब्लॉक का वेट कितना बोला है आपको, 100 न्यूटन दिया हुआ है। ओके, एंड म्यू का वैल्यू भी दिया है, म्यू इज 0.4, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू दे दिया है आपको, कितना है, 0.4। ओके, बोलो। तब इसको स्टार्ट करें प्रॉब्लम को। यस सर। ओके, देखो अभी सबसे पहले आपको ये फोर्स एंगल में दिख रहा है, तो इसको पहले रिजॉल्व कर लो। तो यहाँ पे आप इसको ये बनाओ, ये पी को एंगल 15 डिग्री है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा बोलो, P cos 15 डिग्री। ओके, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया अपना बोलो, P sin 15 डिग्री। ओके, वेरी गुड। ओके, तो ये हो गया अपना P sin 15। ठीक है, अच्छा उसके बाद में अभी मैंने आपको बोला ये वेट कितना है इसका, 100 न्यूटन है, तो वेट के वजह से क्या आता है बोलो, नॉर्मल रिएक्शन आता है। करेक्ट, तो ड्यू टू वेट यू आर गेटिंग दी नॉर्मल रिएक्शन हियर। करेक्ट, तो यहाँ पे दिखाओ नॉर्मल रिएक्शन, दिखाओ यहाँ पे, तो ये अपना नॉर्मल रिएक्शन n आ गया। ओके, नाउ यू आर पुलिंग द ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन, तो मोशन ऑफ ब्लॉक इज इन विच डायरेक्शन, towards X direction, towards positive X direction। हाँ, towards right ना। Yes। हाँ, motion of block is towards right। ओके, ठीक है, तो ब्लॉक आपका राइट साइड में जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में जाएगा बोलो, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट डायरेक्शन, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ पे ऐसा आएगा, तो यहाँ पे म्यू एन लिखेंगे, म्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, म्यू कितना है 0.4, तो हम लोग का फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा 0.4 इंटू एन। यस और नो बोलो, करेक्ट है। ओके, बराबर है ना। बस हो गया, एफबीडी कंप्लीट हो गया अपना।
अभी आप कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करो, बोलो सबमेशन एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, ये अपन केस 1 के लिए यूज कर रहे हैं। केस 1 क्या है, जब वी आर यूजिंग दी पुल, ओके। सो पुल मतलब ये ए वाला यूज कर रहे, पुल निकाल रहे, तो एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, तो एफ ऑफ वाई डायरेक्शन में देखो कौन सा फोर्सेस है, बोलो। पहला फोर्स ये, बोलो एन माइनस, बोलो। नहीं सर, ये भी प्लस ही होगा ना, P sin 15। -100 ओके, एन प्लस पी साइन 15, ओके। और -100 -100 और इक्वल्स टू 0। तो हम लोग लिखेंगे एन प्लस पी साइन 15 इक्वल्स टू 100, ओके। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ओके। अभी नेक्स्ट कंडीशन यूज करो, सबमिशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स डायरेक्शन में बोलो क्या क्या फोर्सेस है, P बोलो। cos P sin 15 ये P cos 15 P cos 15 minus 0.4 minus 0.4 n, ओके, equal to 0। इक्वल्स टू 0, ओके। तो ये इसको पहला आप ऐसा लिखो, P sin 15, ओके, प्लस n इक्वल्स टू 100 था, ये अपना इक्वेशन 1 था, इसको ऐसा लिखो, ठीक है। थोड़ा रीअरेंज करके लिखा मैंने इक्वेशन 1 को, बॉक्स दे दो एक, ठीक है। और यह हो गया इक्वेशन नंबर 2, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों इक्वेशन को कैल्सी में साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। वैल्यू क्या डालोगे, पहला ए के जगह पे है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है मोड पे जाके देखो, ए एक्स प्लस बी प्लस सी करके एक इक्वेशन देगा, इक्वल्स टू 0 करके देखो। साइमल्टेनियस इक्वेशन आपके कैल्सी में मोड पे जाके देखो, तो इसमें ये आपका ए हो गया, देखो इसमें ना ए बी सी का वैल्यू डालने का रहता है कैल्सी में। तो ए में आप साइन 15 डालना, बी में यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 डालना, और सी में आप क्या डालने का, 100 डालने का। हाँ समझ में। इधर ए में आप क्या डालोगे, cos 15 डालोगे, बी में आप डालोगे -0.4 एंड सी में आप डालोगे 0, ठीक है। तो इससे आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा, पी का और एन का वैल्यू मिल जाएगा। तो पी कितना आ रहा है एंड एन कितना आ रहा है, लेट मी नो। यस, बोलो हाउ मच यू आर गेटिंग पी एंड हाउ मच यू आर गेटिंग वैल्यू ऑफ एन, बोलो। P is equal to 37.40। कितना आ रहा है, 37.40। 37.40, ओके। और एन कितना आ रहा है, 90.31। 90.31, ओके ओके, 90.31 न्यूटन। तो निकाला ना आपने, मैंने जैसा बताया था आपको कैल्सी पे साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करके। यस सर। ओके, अभी देखो, अभी सेकंड केस 2 क्या बोला है क्वेश्चन में, कि अगर पुश के जगह पे पुल रहता है, सॉरी पुल के जगह पे अगर पुश है, अभी केस 2 में क्या है, पुश कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये चेंज हो जाएगा आपका डायरेक्शन। देखो ये जो P है, ये जो P है ये चेंज हो गया। अभी P कैसा है, अपन क्या कर रहे हैं, P में इसको पुश कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ऐसा ये अभी इसको पुश कर रहे, पुल नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका फोर्स P अभी ऐसा है। नाउ दिस इज योर फोर्स P व्हिच इज एक्टिंग, ओके। आपका P अभी ऐसा है, तो ये एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट क्या हो गया फिर, ये वाला, बोलो। ये हो गया P cos 15, और ये कंपोनेंट क्या हो गया, P sin 15। P sin 15, P sin 15 आया समझ में। तो अभी ये P sin 15 हो गया। अभी आप f of y इक्वल्स टू 0 यूज करो, सबमेशन f of y इक्वल्स टू 0। तो y डायरेक्शन में बोलो क्या क्या फोर्सेस है, ये n ऊपर जा रहा है, बोलो
n, फिर ये p sin 15 नीचे आ रहा है, n minus p sin 15 minus 100 equal to 0. yes, very good. So minus 100 equals to 0. Okay, इक्वेशन आ गया n minus p sin 15 n minus p sin 15 equals to 100. ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अभी आप उसके बाद सबमिशन f ऑफ x इक्वल्स टू 0 यूज करो। x डायरेक्शन में बोलो क्या क्या फोर्सेस है, बोलो। Minus 0.4 n minus p cos 15 equal to 0. माइनस p cos 15 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, उसको बॉक्स में डाल दो। ओके, तो अभी इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं क्या हम लोग? देखो जरा, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। n के सामने इधर कुछ नहीं है तो 1 है, इधर क्या है, माइनस साइन 15 आएगा, इधर क्या आएगा, माइनस साइन 15। यहाँ पे a के सामने कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब यहाँ पे माइनस 0.4 है, इधर p के सामने माइनस कॉस 15 है और c का वैल्यू 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो डाल दो कैल्सी में a b c का वैल्यू डाल दो और बोलो व्हाट आंसर यू आर गेटिंग फॉर वैल्यू ऑफ n एंड p। बोलो n एंड p कितना आ रहा है, बोलो। सर n आया -37.40. माइनस, यस सर, मैं वापस ट्राई करती हूँ सर। चेक करो जरा, मेरे को डाउट थोड़ा सा लग रहा है। और p कितना आ रहा है? 90.31. So same. कुछ गड़बड़ है क्या? सर सेम। कुछ गड़बड़ है? So फोर्स बैलेंस करने के लिए तो अपोजिट ही लगेगी ना। सर इक्वेशन 1 में -100 आ रहा है। इक्वेशन 1 में -100, यस सर -100 आएगा। ये इस तरफ लिया ना मैंने 100 को। हाँ हाँ हाँ, तो अच्छा, 0 के उस तरफ लिया ना। इक्वेशन बराबर लिखा कि नहीं मैंने? यस सर परफेक्ट। आपका आंसर ये नहीं आ रहा है क्या? 46.38 नहीं आ रहा है p का वैल्यू? या अगर आप ए बी सी जो है ना, इसको इसको 100 को अंदर ही रखो तो भी चलेगा, सी के जगह पे डायरेक्ट 0 डालो तो भी चलेगा। ए बी सी में सी को अंदर ही रखो, अंदर डाला तो -100 आएगा सी। समझेगा क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या सर? ये जो इक्वेशन है ना, ए बी ए हो गया आपका, ठीक है, ये आपका बी टर्म हो गया और ये सी हो गया, तो सी को अंदर ही रखो, अंदर -100 ही रखो, और ये 0 जो है वो समझो अंदर है आपका वैल्यू जो है, सी यहाँ पे 0 ही है ना। 0 अंदर या बाहर माइनस में नहीं आता ना, 0 तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना। समझेगा क्या बोल रहा हूँ? करके देखो कितना आ रहा है, बोलो जरा। क्या अभी भी नहीं आ रहा है? इतना देर क्यों लग रहा है? सर सेम ही आ रहा है आंसर, -37.4. यस सर सेम ही आ रहा है। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? -37.40। किसका वैल्यू है वो?
एन -37.40 और P 90.31 90.31 ये रॉन्ग है आंसर सर फर्स्ट इक्वेशन में -n आएगा ना? -n क्यों? -n क्यों आएगा? सर मुझे n का वैल्यू 112 आ रहा है और p का वैल्यू -46.38 आ रहा है। हाँ वो कैसे आया आपका वैल्यू? मैंने a को 1 लिया, b को मैंने sin 15 लगा और c को 100 रखा। b sin 15 नहीं है, b माइनस ये जो है ना b आपका -sin 15 है, ये माइनस साइन सॉरी -sin 15 रखा और c को नीचे c को क्या लिया? c को 100 रखा। हाँ ठीक है, और इधर -0.4 लिखा, माइनस cos 15 और 0 लिखा। हाँ बराबर है, करेक्ट है। तो इससे कितना है आपका आंसर? x 112 आया और y आया -46.38। x 112 आया और मतलब 112.0046 ऐसा है। अच्छा ओके। और p का वैल्यू -46.38 है। एक काम करो जरा, ये दोनों वैल्यू को दोनों को पॉजिटिव लेके देखो तो जरा, सर p cos 15 को पॉजिटिव लिया तो ये आ रहा है। क्या p cos 15 को पॉजिटिव लिया तो, और इसको भी पॉजिटिव लो, इसको और इसको दोनों को जरा पॉजिटिव लेके देखो 0.4 और ये p cos 15 को, जो माइनस आपने डाला है ना, समझो 0 के इस तरफ अपन ने लिया है इसको, तो पॉजिटिव ही होएगा ना, या -1 से अगर मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइड में, तो ये p कितना आ रहा है देखो, -37.4। -37 नहीं आता, ये 46 ही आता है आंसर, 46.38 आता है। अभी एक जन को आया ना आंसर, p का वैल्यू माइनस में आ रहा है ना जिसको, इसका मतलब क्या है, आपका p जो है वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? इट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अंडरस्टूड? आपका p का वैल्यू माइनस आया ना, हेलो? हाँ सर। हाँ, तो p का वैल्यू जो माइनस आया ना, तो वो माइनस साइन निकाल के हम लोग क्या दिखाएंगे कि 46.3 न्यूटन जो आंसर आया, ओके, तो दिस वैल्यू इज एक्टिंग, मतलब इसका जो इफेक्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके वजह से वो p आ रहा है। बट आंसर आपका p का वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगा, p तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना, फोर्स है वो, फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ रहे हो? हाँ सर। तो फोर्स का वैल्यू जो है वो p 46.38 आ रहा है। तो अभी यहाँ पे देखो, दोनों केस में, एक में मैंने पुल किया और दूसरे में मैंने पुश किया, तो जब भी मैंने पुश किया तो मेरे को p का वैल्यू कितना आया? 46.8, मतलब p का वैल्यू बढ़ गया। देखो यहाँ पे p का वैल्यू 37 था, मतलब पुल में ये जो है वो वैल्यू कितना है? कम है, 37 है, और पुश में वैल्यू बढ़ गया है, मतलब सेम फ्रिक्शन भी उतना है, सब कुछ उतना है, लेकिन बॉडी को अगर मैं पुल करता हूँ तो मेरे को फोर्स हमेशा कम लगता है, समझे कि नहीं? और जब भी मैं बॉडी को पुश करता हूँ तो मेरे को फोर्स ज्यादा लगता है। इसलिए कभी भी आपने देखा रहेगा, कोई भी जो ऑब्जेक्ट रहता है, जैसा बुलक कार्ट हो गया, तो उसमें जो बुलक्स, मतलब जो भी बैल वगैरह हम लोग रहते, तो वो कैसा हम लोग हमेशा पुल यूज करते, पुश कभी भी यूज नहीं करते। आया समझ में कॉन्सेप्ट आपको? बोलो। क्योंकि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले वाले में कंपोनेंट माइनस हो रहा था, इसमें ये जो p sin 15 है, ये वर्टिकल कंपोनेंट एक ऐड हो जाता है उसमें, समझे कि नहीं? ये देखो यहाँ पे जो p sin 15 है, ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, वेट का जो कंपोनेंट है 100 sin
100 थीटा के साथ ये भी ऐड हो गया पी साइन, मतलब ये दोनों नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके वजह से आपको जो जितना पावर लग रहा है ना, ज्यादा फोर्स लग रहा है बॉडी को मूव करने के लिए। ये समझा आपको? बोलो, ये कॉन्सेप्ट समझा आपको? कोई भी रेस कार या इसमें जो भी कार्स वगैरह में भी इंजन आगे की तरफ क्यों रहता है? दैट इज द रीजन कि कोई भी बॉडी में जो पुल रहता है ना वो कम लगता है। अगर हम लोग कोई बॉडी को पुश करेंगे तो अपने को ज्यादा ताकत लगता है उसमें। अंडरस्टूड? बोलो। तो इसमें देखो, इसलिए हम लोग का जो पुल में हम लोग का फोर्स पी कम आया था, पुश में देखो हम लोग का फोर्स पी ज्यादा आया। देखो ठीक है, इसमें देखो ये नॉर्मल रिएक्शन, ये एन का वैल्यू भी बढ़ गया। देखो पुश में एन का वैल्यू यहाँ पे कम है, देखो 90 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, बोलो ओके। सर सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से बढ़ जाता है ना हाँ पुश में? यस, बराबर है कि नहीं? ठीक है, Yes, sir. ओके चलो फिर ये आपको समझ में आ गया। तो एक और प्रॉब्लम फिर देखते हैं। अभी ये जो प्रॉब्लम है ये 10 मार्क का पूछा था यूनिवर्सिटी के पेपर में। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 देखो। सर 1 मिनट वो वापस दिखाओगे सम? एक सेकंड। हेलो सर मैंने लगता है उधर P को प्लस P साइन 15 लिया था, इसके लिए मुझे ये आ रहा है, लेकिन जब मैंने आपका इक्वेशन डाला ना तो वो वापस वही जो सब लोग को बता रहा है वही बता रहा है 37.40। नहीं, ये आंसर करेक्ट है। आप एक बार वापस क्या करो, जब भी फ्री टाइम अभी रहेगा ना, थोड़ा वापस एक बार ट्राई करके देखो, आपको आएगा ये आंसर। सर लेकिन अगर मैं इधर 0.4 नेगेटिव 0.4 जो सेकेंड इक्वेशन में उसकी जगह 0.4 डालता हूँ ना तो बराबर आता है। ये नेगेटिव 0.4 के जगह सिर्फ 0.4 रखा तो बराबर आंसर आता। और यहाँ पे इस तरफ वो बाकी का सब सेम। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो उसमें। इसको या तो पूरा पॉजिटिव ले या पूरा नेगेटिव, जैसा है वैसा डालो, इक्वेशन आएगा। सर इक्वेशन गलत है। इक्वेशन गलत है? क्या गलत है? सर पी का वैल्यू यहाँ पर एन का वैल्यू अलग ही है। नहीं, ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि मैंने इसको ये सम को बहुत बार सॉल्व किया ना, तो मेरे को मालूम है आंसर यही आता है। आप लोग कुछ तो रॉन्ग कर रहे हो, कैल्शियम में डालते हुए कुछ मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, आप आराम से बाद में एक बार करो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो आप लोग में से किसी एक जन को आया ना ये आंसर, बराबर है कि नहीं? कोई एक हाँ सर मुझे आया था, लेकिन मैं वापस किया तो मैं गलत आ रहा है, क्योंकि मैंने इधर फर्स्ट इक्वेशन में प्लस P साइन लिया था माइनस की जगह, इसके लिए ये बता। ठीक है, चलो आप बाद में एक बार वापस देख लेना। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा ना, इक्वेशन कैसा फॉर्म करने का, सॉल्व कैसा करने का। सर बोलो। सर हम लोग पुश करेंगे तो फ्रिक्शन तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। 0.4 प्लस रहेगा, फिर बराबर आ जाएगा सर, इसीलिए 0.4 प्लस हो जाएगा। हाँ मैं वही बोल रहा था। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, देखा? क्योंकि ये डायरेक्शन, इसका मोशन, मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने इतनी बार ये सम सॉल्व किया तो कभी रॉन्ग नहीं आया, तो अभी कैसे रॉन्ग आएगा? तो देखो आपने ये बॉडी को पुश किया तो इसका मोशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट? मोशन ऑफ द ब्लॉक इज इन दिस डायरेक्शन, सो योर फ्रिक्शनल फोर्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये 0.4 जो है इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये ऐसा है, आपने एकदम करेक्ट बोला है, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? सिमोन सर। ओके, आपने फाइंड आउट किया ये? सर मैंने भी वही बोला था 0.4 आया। ओके ठीक है सर, वो अभी पॉजिटिव 0.4 डाल के आंसर आ रहा है। यस हाँ सर, आंसर आ रहा है 0.4। अरे वही मिस्टेक हुआ था, समझे कि नहीं? इधर ब्लॉक को पुश कर रहे हैं ना, तो इसका मोशन ब्लॉक का लेफ्ट साइड में जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसका राइट साइड में जाएगा, तो ये 0.4 पॉजिटिव आएगा। तो ये आंसर 0.4 पॉजिटिव है, बस इतना ही डिफरेंस है ना, बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी सेम है शायद। यस बाकी सेम है, तो अभी आंसर आएगा, देखो
सर लेकिन जो माइनस आ रहा है वो माइनस क्यों आ रहा है सर? कौन सा माइनस आ रहा है? -46.38 आ रहा है ना सर? आप देखो ना, अभी माइनस नहीं आएगा, अभी पॉजिटिव ही आएगा, देखो चेक नहीं करो। माइनस नहीं आ रहा है सर, सर बराबर माइनस 46। अभी पॉजिटिव आएगा, वो मिस्टेक हुआ था इसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। अभी चेक करो, आंसर आएगा बराबर। हाँ सर 100% पॉजिटिव आ रहा है ना? हाँ वही वो छोटा सा मिस्टेक हो गया था, डायरेक्शन में गड़बड़ हो गया था, इसके वजह से आपका आंसर रॉन्ग आ रहा था। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, तो ये ध्यान में रखना, समझे कि नहीं? तो मोशन ऑफ ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग फोर्स भी ऐसा यूज कर रहे हैं। तो ब्लॉक इज मूविंग इन टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज टूवर्ड्स राइट। ओके, ठीक है, बोलो, जाए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। यस ओके, तो कभी कभी ऐसा होता है, प्रॉब्लम हो जाता है, छोटा सा मिस्टेक और पूरा सम रॉन्ग। प्रॉब्लम नंबर 3 देखो इसका। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, बोलो। यस से क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द टेंशन, फाइंड टेंशन इन द कॉर्ड्स। ओके, तो आपको कॉर्ड्स में टेंशन फाइंड आउट करना पड़ेगा of the inclined plane as shown in figure and assume that the blocks are in impending motion. Okay, तो ब्लॉक्स आपका impending motion में, इसका मतलब क्या है बोलो? आपका ब्लॉक कौन सी तरफ मूव होने का चांस है? ये आपका 400 किलो न्यूटन वेट दिया है, ये आपका 100 किलो न्यूटन वेट दिया है, तो ब्लॉक heavier के towards heavier. हाँ, towards heavier. So this block will have a tendency to move in which direction? This block Positive will, x direction. Right yes, hand side. yes, this block will have a tendency to move in this direction. Yes or no? Correct? Yes. ओके, तो ये ब्लॉक अगर समझो हम लोग ने इसको ब्लॉक ए नाम दे दिया, ठीक है, और इसको हम लोग ने ब्लॉक बी नाम दे दिया, ठीक है। तो ब्लॉक ए इज गोइंग टू मूव towards right side, okay, and block B will have a tendency to move in the upward direction. Okay, तो ये डायरेक्शन आप हमेशा ना स्टार्टिंग में दिखा देने का, तो इससे अपने को मालूम पड़ जाता है फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऐसा डॉटेड लाइन में दिखा देने का एरो को, समझा? ठीक है, बोलो। Yes sir. तो अभी इसमें ये जो डायग्राम है, अभी इसमें आपको एफबीडी बना रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला इससे स्टार्ट करेंगे, ये वाले ब्लॉक से, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए से, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ से जो पुली है, इसको पुली को मैंने रब कर दिया बीच में से, ये पुली को मैंने रब कर दिया। अभी हम लोग ने इसको निकाल दिया, सिस्टम को बीच में से इरेज कर दिया, ठीक है। समझो ये दो हाफ में अपन ने डिवाइड कर दिया बॉडी को। So now you tell me, if this is the body, okay, if this is the body, so tensile force will always act Away from the body. अवे फ्रॉम बॉडी। तो ये टेंशन टी ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो। Yes. बराबर है, तो यहाँ पे टेंशन टी ऐसा रहेगा। अभी यहाँ पे आपका वेट कितना, देखो 400 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अपन वेट को निकाल दे, ओके, 400 न्यूटन वेट दिया, याद रखो, ठीक है। तो बॉडी के सेंटर से हमेशा नीचे की तरफ क्या एक्ट करेगा, बॉडी के सेंटर से नीचे की तरफ हमेशा वेट एक्ट करेगा। तो ये 400 न्यूटन नीचे एक्ट हो रहा है ऐसा, ओके। तो ये 400 न्यूटन यहाँ पे इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, हाँ या ना बोलो, करेक्ट है कि नहीं?
तो ये कंपोनेंट हो गया आपका 400। यहाँ पे एंगल देखो 30 डिग्री है, तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा 30 ना, तो ये क्या रहेगा 400 cos 30 400 cos 30, और ये 400 sin 30, 400 sin 30, करेक्ट। फिर यहाँ पे म्यू दिया हुआ है, देखो अभी म्यू 0.10 लिखा है, ठीक है, याद रखो म्यू कितना है अपने को दिया है 0.10 है म्यू, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, देखो सर 400 न्यूटन तो मतलब y डायरेक्शन में ही है ना, तो फिर हमने उसको रिजॉल्व क्यों किया सर? वाई डायरेक्शन में नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें है ना, ये जो कंपोनेंट है देखो इसको ग्रीन वाला देखो, इसको फॉलो करो, तो ये हम लोग y कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, इसको y कंसीडर कर रहे हैं, और जो इस तरफ है इसको, ये डायरेक्शन को हम लोग x कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ से देखो ऐसा ऐसा, इसको हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, x कंसीडर कर रहे हैं प्लेन के हिसाब से, समझे कि नहीं, ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन के हिसाब से इसको x लिया और इसको मैंने y लिया, तो इसके हिसाब से वो एंगल में है ना, इसके हिसाब से ये फोर्स एंगल में, देखो ना यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये 400 cos 30 हो गया और ये 400 sin 30 हो गया। आया समझ में? बोलो। यस सर। तो अभी आप मेरे को ये बोलो, पहला कंडीशन फॉर ब्लॉक ए लिखेंगे अपन, फॉर ब्लॉक ए, बोलो सबमिशन एफ ऑफ y इक्वल्स टू 0, y डायरेक्शन में बोलो क्या क्या फोर्सेस है। इधर हम लोग ने n नहीं बनाया, ये इसके वजह से नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना n, तो ब्लॉक ए के लिए हम लोग n ए ले लेते, इसको ब्लॉक ए के लिए मैंने क्या लिया, नॉर्मल रिएक्शन फॉर ब्लॉक ए, ये ब्लॉक ए लिया ना इसको मैंने, यस तो ये हाँ, तो ये एन ए हो गया, एन सफिक्स ए लिखा मैंने, ठीक है। तो अभी इसका मोशन देखो ना, मोशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स इज इन दी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये म्यू एन आएगा, देखो ये वाला लेते हैं, देखो दिख रहा है, तो म्यू कितना है अपना, म्यू कितना है अपना 0.1 एन ए, म्यू कितना है 0.1 एन ए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये ऐसा जा रहा है देखो फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में। तो सबसे पहला आप कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करो, देखो यहाँ पे मैंने ऐसा दिखाया, देखो म्यू 0.1 एन ए, ठीक है। सबमिशन एफ ऑफ y इक्वल्स टू 0 बोलो ना, y डायरेक्शन में फोर्सेस बोलो, ऊपर कौन सा जा रहा है, -400 cos 30, पहला ये है ना एन ए, एन सॉरी सर, एन ए -400 cos 30 -400 cos 30 इक्वल्स टू 0, तो एन ए मिल जाएगा, कितना है देखो, बोलो एन ए कितना आ रहा है, बोलो 346.41। 346.41 बराबर निकाला ना एन ए? यस सर। माइनस आएगा ना सर? माइनस कैसे आएगा, जीरो की इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। 400 cos 30, 400 cos 30 कितना आ रहा है, कैल्सियम में डाल के देखो, ठीक है। हाँ सर। अभी सबमिशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 बोलो, हम लोग ने ये क्या बनाया, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक ए बनाया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये क्या है, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक बी, ठीक है। बोलो
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स डायरेक्शन में बोलो क्या क्या फोर्सेस है, बोलो। 400 sin 30 400 sin 30, ये राइट साइड में जा रहा है, ओके वेरी गुड। minus 0.1 Na equal to ओके 0. ओके, माइनस 0.1 Na। और कोई फोर्स छूट गया क्या आपसे, देखो जरा। टेंशन। टेंशन छूट गया ना। Yes, sir. Minus T. Minus T. माइनस t equals to 0. So now if you see, you have already calculated Na here. From here you put the value of Na here, okay. So now you tell me what is the value of t in this equation, बोलो बोलो t कितना आ रहा है, इधर Na का वैल्यू डालो और बाकी सारे t को इस तरफ ले लो, बाकी तो 400 इसमें से आ जाएगा। तो t कितना आ रहा है बोलो। 165.35. कितना आ रहा है, ये आ रहा है क्या, 165.39. ये बराबर है आंसर। Yes, हाँ, sir. sir. आंसर बराबर है, Yes, sir. वेरी गुड। चलो तो कितना आ गया ये 1 कितना बोला, 165.36. 0.36 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये टी आ गया अपने को, टेंशन मिल गया। अभी आप ये ब्लॉक से ये ब्लॉक पे जाओ, ठीक है। तो ये ब्लॉक पे मैं पहले क्यों नहीं गया, क्योंकि अगर ये ब्लॉक को मैंने कट किया तो यहाँ पे भी एक टेंशन आएगा, तो ये टेंशन अननोन है, ये अपने को टेंशन टी मालूम नहीं है। ये ब्लॉक को मैंने अभी यहाँ से कट किया रोप को, तो यार टेंशन इज डिफरेंट, तो हियर वी आर टेकिंग इट एज पी, टेंशन पी लिया मैंने, ठीक है। अभी ये ब्लॉक में से आपको कौन सा मिला, टेंशन टी मिल गया, देखो वही सेम है ना, सेम रोप है ना, इधर से जो जा रहा Yes, है sir. पुली के ऊपर से, तो इधर Yes. टेंशन टी ऐसा आएगा, देखो बराबर है कि नहीं बोलो। तो Yes. ये ब्लॉक में भी टेंशन टी जो है वो ऐसा लो, देखो ये अपना टेंशन टी ऐसा है, बराबर है। और क्या आएगा, और क्या आएगा, वेट ऑफ द ब्लॉक, सेंटर से दिखाओ, सेंटर से दिखाओ, ये 100 किलो न्यूटन है वेट ऑफ द ब्लॉक, ओके। देखो इधर से मैंने सेंटर से वेट दिखाया ऐसा, नीचे की तरफ वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट होएगा। तो ये कितना है 100 न्यूटन, 100 किलो न्यूटन, कितना है किलो न्यूटन है ना, हाँ 100 kilonewton. 100 किलो न्यूटन वेट है, ठीक है। तो अभी ये इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट हो गया इसका अलोंग दिस, ओके। एक कंपोनेंट ऐसा रहेगा, दूसरा कंपोनेंट ऐसा रहेगा इसका, आया ना बोलो, करेक्ट है कि नहीं बोलो। Yes, sir. तो इधर एंगल कितना है, एंगल कितना था यहाँ पे 45। 45, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा बोलो, ये कंपोनेंट क्या हो 100 जाएगा, cos 45. ओके। तो ये रहेगा अपना 100, ब्लैक पेन से लिखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा ये कंपोनेंट 100 cos 45, ठीक है। और ये कंपोनेंट हो गया अपना 100 sin 45. 100 sin 45, ठीक है। मेरे ख्याल से सारे हो गए ना। अभी यहाँ पे वेट के वजह से क्या आएगा यहाँ पे बोलो, Normal. नॉर्मल रिएक्शन आएगा एन बी, ओके। अभी आपका मोशन ऑफ ब्लॉक कौन से डायरेक्शन में, देखो मोशन ऑफ ब्लॉक कौन से डायरेक्शन में, इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन दी डाउनवर्ड Direction. डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ पे दिखाओ फ्रिक्शनल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, ओके, दिख रहा है आपको, Yes, sir. ऐसा है। तो यहाँ पे 0.2 दिया है, देखो फ्रिक्शनल फोर्स, 0.2 NB. हाँ। तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं यहाँ पे, और इधर लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे 0.2 NB, ओके। दिख रहा है ना सबको कि एकदम छोटा नहीं दिख रहा है ना, बराबर से दिख रहा है ना, देखो 0.2 NB दिख रहा है, Yes, बोलो sir. बोलो, ओके ओके।
ठीक है, अभी आप इसके बाद क्या बोलते हैं, सबमेशन एफ ऑफ y इक्वल्स टू 0 लिखो, y डायरेक्शन में बोलो क्या क्या फोर्सेस है, बोलो। 100 cos 45 NB माइनस 100 cos 45 ओके इक्वल्स टू to 0 0। तो NB कितना आ गया, 100 cos 45 कितना आ रहा है देखो जरा, 70.71 70.71 ओके ओके, NB मिल गया। अभी आप इसके बाद में सबमिशन एफ ऑफ x इक्वल्स टू 0 यूज करो, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम बोलो, x डायरेक्शन में बोलो क्या क्या फोर्सेस है। ये राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड सुनो, राइट साइड जो है वो पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो मैंने Yes. x जिधर लिखा है ये साइड पॉजिटिव है, ठीक है। तो बोलो t minus 100 sin 45 t माइनस 100 sin 45 नेक्स्ट minus 0.2 NB माइनस 0.2 NB ओके, और equal to 0 और ये P को छोड़ दिया आपने, P भी है ना, अरे यहाँ Yes. पे P भी है ना साथ में, हाँ sir, yes. माइनस P इक्वल्स टू Equal to 0। इसमें से क्या क्या मालूम है देखो अपने को, इसमें से अपने को NB मालूम है, यहाँ से उठा NB, इसमें डाल दो NB, ठीक है। फिर इसमें से T भी मालूम है अपने को, ये जो T है यहाँ पे T है देखो, ये T 169 उठा के डाल दो यहाँ पे, तो एक ही अननोन है P, तो ये P मिल जाएगा, इसमें से P निकालो, बोलो कितना आ रहा है, P कितना आ रहा है बोलो। बोलो बोलो, बाकी सब वैल्यूज मालूम है हम लोग को, P को इक्वल टू के उस तरफ लेके जाओ। Sir, 84.50 84 कितना आ रहा है, 84 आ रहा है, yes sir, 84.50 मेरे को तो यहाँ पे 80 दिखा रहा है, वापस कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? डायग्राम में हम लोग ने वैल्यूज बराबर लिया है ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 0.2 बराबर है, वैल्यूज तो करेक्ट है, आंसर 80 पॉइंट समथिंग आ रहा है, आपका 84 कैसे आ रहा है, 80 पॉइंट समथिंग ही आता है आंसर में। बाकी लोग को कितना आ रहा है? यस अदर्स, हाउ मच यू आर गेटिंग? 84.50 ही आ रहा है। 84 आ रहा है, Yes, sir. किसी को भी 80 नहीं आ रहा है? अरे बोलो, सर नहीं 84.50 ही आ रहा है। चेक किया बराबर से आपने? यस सर। हाँ किया। ठीक है, तो मे बी यहाँ पे कुछ मिस्टेक रहेगा फिर आंसर में। तो 84.5 न्यूटन, बाकी सब बराबर है ना, हम लोग ने वैल्यूज तो बराबर डाला है ना। टी का वैल्यू अपने 169.36 डाला। देखो यहाँ पे भी गड़बड़ है, और यहाँ पे टी का वैल्यू 165 है, हम लोग ने 169 लिखा है। आपको वैल्यू कितना आया था टी का? 165 आया था कि
169 आया था, टी का वैल्यू 165 है। ये टी का वैल्यू कितना आया था आपको? 169 आया था कि 165 आया था? देखो इसके वजह से चेंज आ रहा था आंसर में। टी कितना है आपका, बोलो। टी कितना आया? सर 1 मिनट कैलकुलेट कर रहे हैं सर। सर 165.36। बराबर है ना। तो यहाँ पे ये जो टी का वैल्यू 165 है, यहाँ पे डालो तो आपका पी का वैल्यू देखो कितना आ रहा है। अभी पी का वैल्यू देखो कितना आ रहा है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे टी गलत डाल दिया था। हाँ सर 80.507 आ रहा है ना? हाँ है सर, हाँ 80.50। 80.507 80.50 किलो न्यूटन। ठीक है, तो जो आंसर आया यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ने डालते वक्त 169 डाल दिया था गलती से, तो इसकी वजह से वो ऐसा है। ठीक है, सो विल नाउ syllabus for your term test. Everyone knows that whatever we have covered till today's date is there in your term test exam. Okay, so all the best for your term test. Okay, we'll stop the recording. Bolo, anything you want